तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की बैठक जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, प्रगति मैदान में नीति आयोग की बैठक जारी है। उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के भी मुख्यमंत्री और साथ ही उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री धामी मौजूद हैं। बिल्कुल, बेशक तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद है। अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनके मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद नहीं है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवत मान, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, बिहार से नीतीश कुमार, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और साथ ही तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन इस बैठक में शामिल नहीं हुए। और ममता बनर्जी वैसे ही पहले भी, इसके पहले जो बैठक हुई थी नीति आयोग की लास्ट टाइम, तब भी वो मौजूद नहीं थी। तो कहने के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बैठक में सबसे मजबूती के साथ देश के तेजी से विकास के लिए क्या क्या चीजों पर चर्चा की जा सकती है, उसको लेकर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बिल्कुल, साथ ही चूंकि देखिए धामी सरकार की तरफ से 2025 तक का जो लक्ष्य उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्यों में एक बनाने का है और सशक्त करने का है, उसका भी खाका आज इस बैठक में लोगों के समक्ष पेश किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो भी अपना जो विजन है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है उस बैठक में विकसित भारत 2047 टीम इंडिया की भूमिका है, उसको लेकर चर्चा होनी है। आयोग ने एक बयान में कहा भी है कि MIA बुनियादी ढांचा और निवेश, महिलाकरण, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास और गति शक्ति जैसी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपनी तमाम जो योजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और अपनी बातें वहां रखेंगे। उसके बाद तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो भी रखेंगे। सबसे अहम ये भी होगा नीति आयोग की बैठक के बाद जो कल महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो नए संसद भवन का उद्घाटन और उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और ऐसे में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। धामी सरकार के जरिए अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस इसे सरकार की तानाशाही बता रही है, तो वहीं अतिक्रमण के मामले में धामी सरकार सख्त कार्रवाई की भी बात कर रही है। तो वहीं सरकार की कार्रवाई को लेकर सितारगंज नगर पालिका के अध्यक्ष हरीश दुबे ने धामी सरकार को घेरा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारें गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है, जो कि अति निंदनीय है। धामी सरकार की तरफ से अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार की तरफ से अतिक्रमण को लेकर सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन इस मामले में कांग्रेस की तरफ से टिप्पणी भी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, देखिए धामी सरकार की तरफ से अतिक्रमण पर एक्शन तो लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का भी काम कर रही है। हाँ, सबसे बड़ी बात है जिस तरह धामी सरकार अतिक्रमण को लेकर पूरी तरह सख्त दिखाई दे रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण को लेकर पूरे प्रदेश में लगातार अवैध चाहे वो मजारा हो चाहे धार्मिक स्थलों उनको लगातार तोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इधर विपक्षी पार्टियों ने भी इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। रामनगर में जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लालकुआं में भी विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही है। वहीं सितारगंज के नगर पालिका अध्यक्ष ने भी सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार जो निर्णय है वो पूरी तरह गलत है। साथ ही मुकेश, ये भी जानकारी दीजिए कि और किन किन इलाकों में अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया है और साथ ही उन पर अब कार्रवाई कैसे होगी और कितने दिनों में होगी। देखिए, लालपुर और नैनीताल जिले की बात करें तो नैनीताल जिले में लगभग
60 से 70 ऐसे अवैध अतिक्रमण हैं जिन पर कार्रवाई की जानी है। वहीं उधम सिंह नगर में भी लगातार अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। आज किच्चा क्षेत्र में भी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई तोड़फोड़ जारी है, वही उसको लेकर विरोध प्रदर्शन में लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, धामी सरकार की तरफ से अवैध कब्जों को लेकर और अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है और ऐसे में धामी सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है और कहा है कि ये तानाशाही की सरकार है जो गरीबों के बारे में नहीं सोचती है। तो वहीं किच्चा में पीडब्ल्यूडी विभाग के जरिए बेनी बाजार से लेकर रेलवे स्टेशन तक हटाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ कांग्रेसी उग्र हो चुके हैं। उन्होंने किच्चा रेलवे स्टेशन के समीप पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही मौके पर मौजूद पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार के आदेश पर सरकारी जमीनों पर बने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इन दिनों अभियान जारी है, जिसे लेकर विभाग के अधिकारी अतिक्रमण हटाने में लगे हुए हैं। लगभग 200 लोगों को हमने नोटिस दिया आज। इनको पहले भी हमने नोटिस किया था, उसके बाद दोबारा भी नोटिस दिए गए थे और ये प्रचार प्रसार भी हमारे द्वारा कराया गया था। 27 तारीख तक 26 तारीख तक फड़ी हटा लें और नहीं हटाएंगे तो 27 तारीख को कार्रवाई कर दी जाएगी करके। सर और लोगों को भी नोटिस देने की तैयारी की जाएगी? हाँ, और लोगों को भी नोटिस देने की तैयारी करें। जितने भी अतिक्रमण लोग वहाँ जाके घूमे हैं, कितना दायरा लिया गया? सर कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? चिन्हित तो वही अभी तो इंस्टीट्यूट में तो बहुत है जी, अभी सभी चिन्हित करने की कार्रवाई चल रही है। तो ये पूरी चिन्हित इनको हम हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे परिसर में भी प्रदर्शन किया गया और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार किया है। तो अवैध कब्जों के खिलाफ जहां एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अवैध अतिक्रमण पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या जानकारी पूरे मामले पर आपके पास? जी प्रीति, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि किच्छा के हल्द्वानी रोड पर जो पीडब्ल्यूडी के रोड के किनारे लोग बसे थे, जो लगभग 20 वर्ष से अपने छोटी छोटी दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, उनको आज पीडब्ल्यूडी के और प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया है जी। जिसमें आज कुछ कांग्रेसी जो कांग्रेस के लोग थे वो अतिक्रमण हटाने के विरोध में वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको आज पुलिस ने गिरफ्तार करके अन्यंत्र भेजा है जी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें किच्छा से, जहां अवैध अतिक्रमण को हटाने के विरोध में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पीडब्ल्यू विभाग के खिलाफ कांग्रेसी उग्र होते हुए नजर आए और इस दौरान प्रदर्शन करने के भी दौरान पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने इन दिनों प्रदेश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन का दौर शुरू कर रखा है। इसी क्रम में पहाड़ों में भी अब महिला कांग्रेस ने सरकार की नीतियों के खिलाफ और सत्ता से बेदखल करने को लेकर महिलाओं से आह्वान किया गया है कि जिस प्रकार का आंदोलन राज्य प्राप्ति के लिए महिलाओं ने कमर कसकर किया था, उसी प्रकार का आंदोलन एक बार फिर कमर कसकर राज्य को बचाने के लिए किया जाए। रानीखेत में भी महिला कांग्रेसियों ने कमर कसकर इस बात की अपील की कि हमने तो कमर कस ली है, अब आम महिलाएं भी कमर कसें।
महिला अपराध या यौन उत्पीड़न में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। इसलिए प्रदेश की महिलाओं ने ये निर्णय लिया है कि अब अपनी बेटियों की अस्मिता की, उनके मान सम्मान की रक्षा का बीड़ा वो स्वयं उठाएंगी। इस करके उत्तराखंड कांग्रेस की मातृशक्ति ने तो अपनी कमर कस ली है और ये आह्वान कर दिया है पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति से कि अब आपको ही मैदान में उतरना पड़ेगा। चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे किरण नेगी हो, पिंकी नेगी हो, हेमा नेगी हो, इन सारी बहनों को न्याय नहीं मिल पाया है और इस धामी सरकार को अब उखाड़ फेंकना ज़रूरी हो गया है। इससे पहले एक बार उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया और उस राज्य की प्राप्ति के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। ऐसे में देहरादून की मातृशक्ति के बाद धारचूला की मातृशक्ति ने नंदा बिष्ट के नेतृत्व में और रानीखेत की मातृशक्ति ने श्रीमती गीता पवार के नेतृत्व में हल्ला बोल किया है, झंडा बुलंद किया है धामी सरकार के खिलाफ और महिला उत्पीड़न के विरोध में उन्होंने तो कमर कस ली है। अब आपकी बारी है। तो उत्तराखंड महिला कांग्रेस की तरफ से महिलाओं से अपील की गई है कि अपराध के प्रति अपनी कमर कसकर लोग सामने आए। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? देखिए, पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ने इन दिनों हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया है और कमर कस लो एक नारा उन्होंने दिया है कि जिस प्रकार प्रदेश को बनाने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं ने कमर कसी थी और उसका ये परिणाम रहा कि उत्तराखंड राज्य हमको मिला, तो उसी प्रकार उसको बचाने के लिए एक बार फिर उत्तराखंड की महिलाओं को कमर कसने की जरूरत है, क्योंकि राज्य जो है महिला उत्पीड़न के मामले में देश का अग्रणीय राज्य बनता जा रहा है। और एक कैंपेन के माध्यम से उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि आप एक बार फिर अपने आप को इस असुरक्षा से बचाने के लिए, इस राज्य सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो जाइए और अपनी जो अस्मिता है उसको बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाए। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस महिला की ओर से सभी महिलाओं से अपील की गई कि जिस तरीके से अलग राज्य के निर्माण को लेकर महिलाओं ने अपनी भागीदारी दिखाई और कमर कसकर महिलाएं आगे आई, उसी तरीके से एक बार फिर महिलाएं राज्य में हो रही चाहे यौन उत्पीड़न के मामले हो या फिर अपराध के मामले हो, सभी एक बार फिर से आगे आए। यूपीएससी परीक्षा में देहरादून के विजय कॉलोनी निवासी हिमांशु सामंत को 348 रैंक हासिल करने और बद्रीनाथ कॉलोनी निवासी नेहा प्रजापति ने उत्तराखंड बोर्ड से कक्षा 12वीं में 92.60% अंक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दोनों प्रतिभावान विद्यार्थियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भारती सूद चमोली पहुंची। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की संचालित योजनाओं को लेकर भ्रमण करते हुए समीक्षा भी की और योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। महिला मोर्चा के नेतृत्व में विभिन्न जगहों पर भ्रमण करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रही है और आज हर घर में शौचालय भी है, हर घर में नल लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों को आसरा भी मिल रहा है और इसके अलावा देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों को जोड़ने के लिए सड़कों का भी विस्तार हो रहा है।
2024 आने ही वाला है। हमें सिर्फ 9 या 10 महीने हैं हम लोकसभा के इलेक्शन। मैंने सबको यही कहा है कि वो आप कमल का बटन दबाइए, मोदी जी की झोली में अपनी वोट डालिए। वो मोदी जी का एक ऐसा चेहरा है जो हमारे देश को इतना आगे ले जा रहा है। देश ही नहीं, विदेश में भी उनका बहुत नाम है। आप देख ही रहे होंगे राष्ट्रपति तक के उनके पाँव छूते हैं। हमें बहुत खुशी की बात है और ये एक भगवान के ही रूप समझा जाता है इन्हें। तो ये सोच आम लोगों की नहीं हो सकती। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भारती सूद चमोली पहुंची और इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे योजनाओं को लेकर उन्होंने सराहना भी की। ज्यादा जानकारी के लिए पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, देखिए, भारती सूद इस दौरान चमोली पहुंचे और उन्होंने एक तरफ जहां स्थलीय निरीक्षण भी किया योजनाओं का, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका भी उन्होंने सराहना किया है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय सदस्य हैं वो आजकल जो है गढ़वाल के भ्रमण पे हैं। लगातार जो है विभिन्न जनपदों में, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो या चाहे वो चमोली हो या पौड़ी हो या तमाम सारे जो गढ़वाल का उनका दौरा है और कल जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और उसके बाद आज जो है उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं, तमाम सारे राजनेता जो है यहाँ पे पहुंचे हुए थे जनपद चमोली की, और तमाम सारी मीटिंग है। क्योंकि अब आने वाला समय जो है 2024 जो है चुनाव वाला है, उसके बाद जो है निकाय चुनाव भी होने हैं। तो इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। उसी जो मैं भारतीय सूद जो है यहाँ पहुंची थी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी, और प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इनकी जो भी योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बारे में जानकारी दी और कहीं न कहीं इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने में आगे रहती है। तो ठीक उसी तरह जो है भारतीय सूद जो है जनपद चमोली का भ्रमण उन्होंने किया है, यहाँ पे मीटिंगें करी है। प्रधानमंत्री की जो भी योजना है, चाहे आप आवास योजना हो या स्वानिधि हो, तमाम सारी जो भी योजना है वो भी जन जन तक पहुंचाने का यहाँ पे आह्वान किया। उसके बाद जो है आज जो है बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं इनसे मिले और जो भी योजनाएं हैं इनका इन्होंने भरपूर यहाँ पे बैठक में चर्चा और परिचर्चा की। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अब तीर्थाटन के साथ साथ माणा एडवेंचर पार्क के भी साहसिक रोमांच का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। इस एडवेंचर पार्क के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि देश के पहले गांव माणा में इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटी शुरू करने का उद्देश्य लाखों तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के साथ माणा के भी रमणीक स्थलों के दर्शनों को आते हैं। इसलिए धार्मिक पर्यटन के साथ अब श्रद्धालुओं को माणा गांव के समीप इस एडवेंचर पार्क में एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिलेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, माणा एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया गया और साथ ही जो श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए एक और मौका है कि दर्शन करने के बाद माणा के एडवेंचर का भी लुत्फ उठाए। बिल्कुल देखिए, भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जो है प्रतिवर्ष आते हैं और धार्मिक पर्यटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। साथ ही अब जबकि जो देश का पहला गांव है माणा, यहाँ पे एक दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई से स्थित एडवेंचर पार्क का उद्घाटन हो चुका है। तो अब जो है धार्मिक पर्यटन के साथ साथ यहाँ पर श्रद्धालु जो है
साहसिक पर्यटन का भी लुत्फ जो है देश के पहले गांव में उठा सकते हैं। और इसकी जो है इन्होंने पूरी तैयारी कर दी है और अभी जो इस 2 से 3 दिनों में इसमें कुछ और एक्टिविटी जोड़ दी जाएगी। और जो इसके ऑनर है उनका कहना है कि एक सुखद पहलू जो है यहाँ से लोग श्रद्धालु जो है यहाँ से ले जा सकता है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद श्रद्धालु जो है बद्रीनाथ के आगे जो माना देश का पहला गांव है उसके रमणीक स्थलों के दर्शन करने के लिए आता था और अन्य जो यहाँ पे रमणीक स्थान है उनके दर्शन करके वापस लौट जाता है। लेकिन अब जबकि ये इस तरह का एडवेंचर पार्क अपने आप में दुनिया के सबसे ऊंचाई पे ये एडवेंचर पार्क का दर्जा इसको मिला हुआ है, तो यहाँ पे जो है कुछ पल रुक करके साहसिक पर्यटन का लुत्फ उठा करके कुछ यादें जो है यहाँ से श्रद्धालु अपने साथ लेके जाएगा। और काफी तादाद में यहाँ पे लोग जो है साहसिक पर्यटन का जो लुत्फ उठाने के लिए माणा घाटी में पहुंचते हैं। जी ठीक है संजय, बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा एक बार फिर से सुचारू हो चुकी है। हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने यात्रा सुचारू होने की जानकारी दी है। कांगरिया यात्रा बेस कैंप से आज तड़के श्रद्धालुओं का जत्था गुरुधाम हेमकुंड साहिब की ओर रवाना हुआ और लोकपाल घाटी में चहल पहल एक बार फिर से लौट आई है। बता दें कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सेवादारों के अथक प्रयास से हेमकुंड धाम और आस्था पथ से बर्फ भी हटाई गई है। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, देखिए एक बार फिर से हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू कर दी गई है, चूंकि बीते दिनों बर्फबारी के कारण यात्रा को रोक दी गई थी। बिल्कुल प्रीति जी, देखिए हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है पिछले 48 घंटों से बर्फबारी और मौसम के बदले मिजाज के चलते जिला प्रशासन ने एहतियाती के तौर पर रोकी थी। और जो आज सुबह मौसम सुहाने मौसम के बीच तड़के से एक बार फिर जो हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू हो चुकी है, क्योंकि पिछले 48 घंटों के दौरान जो हेमकुंड ट्रस्ट के जो सेवादार है उनके अथक प्रयासों से ही जो हेमकुंड साहिब के जो आस्था पथ में दोबारा जो बर्फबारी हुई थी उसके चलते मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। और उसके बाद जो है सेवादारों ने पूरे जो ट्रैक को आस्था पथ में मार्ग को सुचारू किया और उसके बाद ही आज सुबह से जो है हेमकुंड मार्ग से जो है यात्रा शुरू कर दी गई। और पहला जो आज सुबह जो जत्था जो है गोविंद धाम झांगरिया से हेमकुंड पहुंचा और पहली अरदास में अभी हेमकुंड साहिब में भाग ले रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया संजय आपका जानकारी देने के लिए। खबर श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां एचओटी और निदेशक के अत्याचार से तंग आकर अलकनंदा नदी में आत्महत्या करने वाली जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट की 3 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद बेस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फेफड़ों में अधिक पानी भर जाने के कारण मनीषा भट्ट ने दम तोड़ दिया। एक महिला द्वारा अलकनंदा नदी में छलांग लगाई गई थी, जिसकी पहचान मनीषा भट्ट के रूप में हुई है, जो घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। परिजन आ गए हैं, उनके पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी जांच की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।